के ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने पुलिस की चालानी कार्यवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चालकों ने रायपुर पुलिस अधीक्षक से मिलकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा रहे भारी जुर्माने को रोकने की मांग की है। एसपी ने चालकों की समस्या को सुनकर उचित मदद का भरोसा दिलाया है। आइए जानते हैं ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने क्या कुछ मांग रखी है। किन मांगों को लेकर मुलाकात की? देखिए, विगत एक सप्ताह से ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही ऑटो चालकों पर चल रही थी और जिसमें भारी चालान हो रहा था। 5,000 से 10,000 रुपये तक उनका पेपर के नाम पे चालान काटा जा रहा था। चूँकि विगत 6 महीने से 3 महीने विधानसभा चुनाव चले और उसके बाद 3 महीने लोकसभा चुनाव चले। इस बीच में आरटीओ में कर्मचारियों की उपलब्धता थी नहीं, जिसके चलते कई ऑटो चालकों के कागजात वहाँ पे रुक गए। और उस कागजात रुकने का कारण ये हुआ कि जब पुलिस सड़क पर आई तो ऑटो चालकों को भारी चालान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आज हम माननीय जिला के हमारे एसपी साहब को आकर सारे लोगों ने ज्ञापन सौंपा और उनसे निवेदन किया कि अभी 2 महीने तक कम से कम किसी भी पेपर पे कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि आरटीओ में भी अगर 4-5 हज़ार लोगों का हम पेपर बनवाने जाते हैं तो आरटीओ को भी 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि 10 से 15 लोगों की ही लगभग फिटनेस एक दिन में होती है वहाँ पे। तो इसको अगर देखते हैं तो 2 महीने लग जाता है। तो माननीय एसपी साहब ने हम लोगों की बात को ध्यान से सुना है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि 2 महीने तक पेपर के नाम पे किसी तरह की चालानी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और हम लोगों ने आज उनको अपनी तरफ से आश्वस्त किया है कि शहर में ऑटो चालक कहीं भी अन्यत्र नो पार्किंग जैसी जगहों पर खड़े होकर अपनी गाड़ियाँ नहीं खड़ी करेंगे, शराब सेवन करके गाड़ी नहीं चलाएंगे। और अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई ऑटो संघ की तरफ से भी और जिला पुलिस की तरफ से भी की जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ये तो भैया कि लगातार ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने यातायात पुलिस काम कर रही है, तो क्या आप अपने संघ की ओर से कोई नए ऑटो चालक है या कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें प्रयास करेंगे कि जो सही जो नियम है उसको पालन किया जाए और यातायात जो बाधित हो रही है उसके दूर किया जाए? इसके लिए क्या आप लोग प्रयास करेंगे? नहीं, अभी शहर में क्या है, काफ़ी दिनों से नए ऑटो स्टैंड के निर्माण नहीं हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास क्षमता से अधिक गाड़ियाँ हो गई हैं। और क्षमता से अधिक गाड़ियाँ होने का कारण है कि पूरे शहर में अन्यत्र आपको इधर उधर गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो नगर निगम के कमिश्नर थे और जिला कलेक्टर थे, सबसे हम लोगों ने निवेदन किया है कि गाड़ियाँ जिस हिसाब से शहर में बढ़ी हैं तो उस हिसाब से शहर के अंदर नए ऑटो स्टैंड भी बनाए जाएँ, जिससे यातायात का जो दबाव है वो कम हो और लोगों को भी तकलीफ ना हो। एक बार बार ये चीज सामने आती है ऑटो चालकों के द्वारा, ऐसे लोगों को आप कैसे पैसा मानेंगे? नहीं, देखिए, लूटपाट की जो घटनाएं हैं उस पर संघ बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करता है। अगर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई होती है तो हमारी तरफ से कोई बचाव के तरीके भी नहीं अपनाए जाते हैं। हम बिल्कुल सख्ती से उस पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। और भद्रता के लिए क्या करेंगे? देखिए, अब संगठन की तरफ से सारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और भविष्य में आपको अच्छे लोग दिखेंगे और अच्छा व्यवहार रायपुर का दिखेगा। जैसा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जाना जाता है वैसा आपको सड़कों पर भी दिखेगा। आपका नाम बताइए। कमल पांडे, रायपुर ऑटो महासंघ अध्यक्ष। एक बार बता दें।